हाइब्रिड रिजीम्स के अंदर सियासी हुकूमतों के पास या सियासी पार्टियों के पास कोई इख्तियार नहीं होता। जहन में रखिएगा, अगर वो चाहेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा ना रहें तो ख्वाजा साहब वज़ीर दिफा नहीं रहेंगे। मुनीर फारूक न चलने नहीं बैठ सकते, उछल उछल कर अपनी निशानदेही करते रहते हैं। पुरानी फिल्मों के डाके जिस तरह गांव की गलियों में घूम घूम कर आवाजें लगाया करते थे, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, उसी तरह मुनीर फारूक हर वक्त अपने व्लॉग में से सिरी निकाल निकाल कर मनादी करते रहते हैं। पिंडी से ताजा खबर, पिंडी से ताजा खबर। उस डाकिए को डाक देने पर लस्सी का गिलास, साग, सुबह का बासी पराठा मिल जाता था। मुनीर फारूक को पता नहीं क्या मिलता है। खैर, खबर देने का एक ढंग होता है मुनीर साहब। खबर से ज्यादा आप अपने सोर्स का ढंडोरा पीट रहे होते हैं, और जिस किस्म की खबर कुशाइयों पर आपको फख्र है, उन पर फख्र नहीं करना चाहिए। आपको दूसरे जेन्युइन सहाफियों के बीच शर्मिंदा शर्मिंदा फिरना चाहिए। ताजा ताजा किसी ने उनके कान में ख्वाजा आसिफ से मुतल्लिक फूंक मार दी। आओ देखा न ताओ, माइक निकाला और चढ़ दौड़े ख्वाजा आसिफ पर। शुरू हो गए हाइब्रिड निजाम के गुन गाने। मुनीर फारूक का ये हाल है कि वो सादा धमाल नहीं डालते, भंग पी कर धमाल डालते हैं। धमाल से हमारी मुराद यहाँ व्लॉग है। सुनिए क्या कहते हैं। मरियम नवाज शरीफ की बतौर वज़ीर आला पंजाब पॉलिसी है, उसकी वजह से बहुत से फेडरल मिनिस्टर्स को प्रॉब्लम है। ख्वाजा आसिफ साहब इस बात से बड़ा गुस्से हुए कि भाई मेरे हल्के मेरे बंदा है, सियालकोट में को बंदा ADCR लगा हुआ है, आपने उसे हटा भी दिया और गिरफ्तार भी करा दिया और मुझसे मुशावरत भी नहीं की। अब उसके जवाब में बताया जाता है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर जो ब्यूरोक्रेसी है बतौर वज़ीर दिफा उसको हिट किया है। कुछ लोगों ने इसे रिलेट किया कि ये एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, लेकिन ये जो मामला ओरिजिनेट हुआ है ना, इसका ताल्लुक पिंडी या पारा से नहीं है। एक चीज़ और जो कही गई कि वो ख्वाजा आसिफ साहब को ये एस्टेब्लिशमेंट हटाना चाहती है बतौर वज़ीर दिफा, उसके लिए ये स्कैंडल ख्वाजा साहब से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है। ख्वाजा साहब को तो वैसे कोई फ़ोन पे कह देगा ना कि ख्वाजा साहब हम समझते हैं कि आप इस मनसब से अलहदा हो जाए, ख्वाजा साहब हो जाएंगे। क्योंकि हाइब्रिड रिजीम्स के अंदर सियासी हुकूमतों के पास या सियासी पार्टियों के पास कोई इख्तियार नहीं होता। जहन में रखिएगा, अगर वो चाहेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा ना रहें तो ख्वाजा साहब वज़ीर दिफा नहीं रहेंगे। बल्कि मैं समझता हूँ कि जितनी ख्वाजा साहब एक्सपीरियंसड हैं, वो शायद किसी और को भी नहीं कहना पड़ेगा कि ख्वाजा साहब वो आप ज़रा अलहदा हो जाए। ख्वाजा साहब खुद ही कहेंगे यार ठीक है भाई मैं अलहदा हो जाता हूँ। मुनीब साहब किसी जमहूरी सोच रखने वाले शख्स के लिए इस किस्म की बातें सुनना मुश्किल है। आप पता नहीं इतनी रवानी से कैसे कर लेते हैं। ख्वाजा साहब जैसे भी हैं, लूले लंगड़े, फॉर्म 47 वाले, मांगे की सीट वाले, बख्शी गई सीट वाले, पर हैं तो मिनिस्टर, एक जमहूरी सेटअप के मिनिस्टर। उनके मुतल्लिक आप खुशी में इतनी रौनक से फरमा रहे हैं कि वो हाइब्रिड निज़ाम एस्टेब्लिशमेंट के इतने काने हैं, इतने काने हैं, इतने काने हैं कि इधर वो कहेंगे, उधर ख्वाजा साहब बगैर चू चरा किए उनके कहने पर अमल पैरा हो जाएंगे। मतलब ख्वाजा साहब ना हो गए, चाबी वाला खिलौना हो गए। लेकिन बदकिस्मती से सब यही है। हमारे सारे MNA मिनिस्टर्स वगैरह हैं तो चाबी वाले खिलौने ही, जिन्हें बवक्त ज़रूरत चाबी देने के लिए हाइब्रिड निज़ाम ने आप जैसों को रखा हुआ है। टॉक इज़ लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज़ लाइव।